हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं यूट्यूब चैनल रिंकी लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि सभी हाउसवाइफ के लिए यूजफुल वीडियो है कि हम घर पर रहते हुए घर के खर्चों से ही पैसे कैसे बचाएं। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम घर कैसे चलाते हैं, कितने खर्चों से चलाते हैं। वहीं घर वाले जो अगर हम पैसे देते हैं, हम उनमें से भी हम पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड, देखिए, अगर हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, ना कि बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले पैसा बचाना ज़रूरी है। देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करोगे ना, तो आपको कभी पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम हाउसवाइफ ऐसी ही है ना कि दिखावा ज़्यादा करती हैं, और अगर आप दिखावा छोड़कर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पर ध्यान रखोगे ना, तो बहुत ही सुखी जीवन आपका रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि चादर देखकर पैर पसारे तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेगा। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारे हम पैसे सेविंग कर सकते हैं, जो कि आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, क्योंकि पैसा खुद बोलता है कि आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है। तो यह बात ना 100% सही है। जितनी आप पैसे की वैल्यू करेंगे ना, पैसे भी आपको इतनी ही वैल्यू करेगा। आज सीधे दिखावा बात करेंगे तो पैसे की 3 गलतफहमियाँ होती हैं। जैसे पैसे को लेकर जो भी मतलब सब सोचते हैं कि मेहनत करके पैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एजुकेशन से पैसे बनाया जा सकता है। तीसरी, अच्छी नौकरी से पैसा की समस्या दूर हो जाती है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी मेहनत करके भी पैसे की समस्या दूर नहीं की जा सकती है। दुनिया ना ऐसे बहुत सारे जो मेहनती लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे मेहनती लोगों से, ठीक है। तो जिनके पास पैसे हैं है ही नहीं, मेहनती लोगों के भी नहीं है पैसे। मेहनती लोगों पैसे तो क्या कमा रहे हैं, लेकिन कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी वो मेहनत करते हैं ना, जितना वो पैसा कमाते हैं, वो सोचते हैं कि तुम्हें कभी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत तो कर ही रहे हैं, फालतू के खर्चे करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास, देखिए, हम बोलते हैं ना कि गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन अमीर लोग उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास कर्जे इतने हैं कि क्योंकि उनकी ख्वाहिशें उतनी होती है, ठीक है। देखिए, दूसरे के अच्छी एजुकेशन से पैसे की समस्या सुलझ जाती है, लेकिन दुनिया में पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग बहुत हैं, जो पढ़ लिख कर भी गरीब हैं, ठीक है। वो भी इतने दुनिया भरी पड़ी हुई है इन सब चीज़ों से। तीसरी है कि नौकरी से पैसे की सारी समस्या सुलझ जाती है, जो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी से तो बिल्कुल भी समस्या नहीं सुलझी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की आमदनी ही इतनी होती है कि उनको सिर्फ जिंदा ही रखती है, ठीक है।
उनकी सैलरी ही इतनी होती है कि वह सिर्फ अपने खर्चे ही निकाल सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैसे ही पैसे की समस्या को सुलझाती है। ठीक है, पैसे की समस्या दूर करनी है ना, तो पैसे की समस्या तभी दूर होती है जब आप पैसों को लेकर आपकी समझ और आपकी सूझबूझ, क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन उसको कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे हमको बचाना है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, अगर आज के टाइम में जो स्कूल है बच्चों को जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, अगर वहाँ पर बच्चों को पैसे बचाने की टिप्स भी अगर वो देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस कि स्कूलों में ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि यही एक उम्र ऐसी होती है जब हम जो भी चीज़ें हम सीखते हैं ना वो हमें जीवन भर याद रहती है। और आजकल के बच्चे ना फालतू खर्चे करते हैं, ना तो पेरेंट्स की हालत देखते हैं ना कुछ देखते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ होती ही नहीं है कि पैसा कहाँ से कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, बस फालतू के खर्चे करने होते हैं। ठीक है, छोटी उम्र में अगर ये बातें समझ जाते हैं तो जीवन भर हम खुशी ही रहते हैं, मतलब हमें कोई आगे जो भी जैसी भी परिस्थिति हो उसको हैंडल करने में हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लोग अमीर हो या गरीब, आज के समय में पास पैसे की जो आपकी समझ है ना, आपके फ्यूचर के लिए ना एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन का काम करती है। जैसे ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रखने के काम आता है ना, ऐसे ही पैसा। ठीक है, तो अगर आपको गरीबी वाला जीवन नहीं जीना है तो इस तरीके से आप अपने घर में भी पैसे बचा सकती हैं एक हाउसवाइफ। देखिए, अगर आप हम जो क्या करते हैं ना, जो हम हाउसवाइफ होती हैं घर में मेड लगा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो 1000-2000 रुपये देकर हमारे घर के काम हो रहे हैं। तो देखिए, अब वही काम अगर आप खुद करोगे ना तो उसमें देखिए हाउसवाइफ घर में रहते हुए घर के काम ही करती है। अगर हम चलिए कुछ कमा भी नहीं रहे हैं तो घर के काम ही तो हैं, उसके ऊपर भी हम देखिए एक मेड लगा लेते हैं। ठीक है, वो टाइम टू टाइम हमारे काम करती है, मतलब कोई रात के बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं, मतलब घर का कोई भी रूटीन हमारा सेट नहीं रहता है। और अब आप देखिए कि जो काम करने वाली लेडीज़ें होती हैं ना, उनकी सैलरी हमारे घर की सैलरी से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ना 1 घंटे के लिए जाती हैं एक घर में, और वो पता नहीं 3-4-5-6 घर कितने जाती हैं। उनसे आप उनकी सैलरी का हिसाब लगा लीजिए कि वो कितने, उनके घर में बाकी जो मेंबर हैं वो भी कुछ कमा रहे होते हैं, तो हमारी अर्निंग से ज़्यादा उनकी होती है। ठीक है, तो अगर हम उनके काम उनसे काम ना करवा कर खुद करेंगे ना, तो इस तरीके से देखिए हम सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होती है तो मेड लगाते हैं, अदरवाइज़ मेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लोग बाग ना जैसे कमाते हैं उसी हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कोई बचत ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि हाउसवाइफ हैं, फ्री बैठे रहते हैं, घर का काम कर लिया, बाकी हम फ्री रहते हैं। और फ्री रहते क्या करते हैं कि मोबाइल की जो गंदी आदत है ना, हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं। और एक ही सभी लेडीज़ों में आदत है कि जैसे कि मीशो पर क्या सेल चल रही है, आज क्या है, मतलब कुछ लेना भी नहीं होता है हमको, फिर भी हम उसी को खोजते रहते हैं कि देखते हैं आज इसमें क्या है, और फिर उसको हम लेने की सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़, ये वाला सूट हम ले लेते हैं क्योंकि ये ट्रेंड में भी चल रहा है, सूट बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये अच्छा भी बहुत लग रहा है। अगर कोई चीज़ें आपको पसंद भी आ रही हैं तो आप उसको 24 घंटे का टाइम दीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कि आपको इसकी ज़रूरत है या फिर आपको इसकी एक फ़ैशन के तौर पर लेना है। देखिए, कोई चीज़ होती है ज़रूरत और एक चीज़ होती है चाहत, यानी कि आपको अगर अपने खर्चे कम करने, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदें, और हम फालतू की चीज़ों को खर्चा करते रहते हैं। ठीक है, तो जो हाउसवाइफ थोड़ी आलसी टाइप की होती है ना, तो काम धाम तो उनको कुछ करना नहीं होता है, घर में हस्बैंड ऑफिस चले गए या फिर घर में बच्चे स्कूल चले गए, फ्री बैठी रहती हैं, फ़ोन में ही देखती रहती हैं पूरा दिन। ठीक है, जब उनके पास पैसे नहीं होता तो रोती रहती है कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज हमने ये नहीं खाया, आज वो नहीं खाया, तो हमारे बच्चे को ये नहीं मिल रहा है। लेकिन वो खुद की आदत को नहीं सुधारती हैं कि अगर तुम ये फ़ोन को फालतू में देख रहे हो, कोई चीज़ मिल रही है कि चलो ये सस्ती है, इसको मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, इन चीज़ों को छोड़कर अगर आप अपने कमाने की तरफ ध्यान दोगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो फ़ोन देखने की आदत है ना फालतू की, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ना हम बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी करते हैं।
और जो चीज़ें हमें लेनी भी नहीं होती है वो भी हम ले लेते हैं, भले ही हम बाद में चाहे उसको पछताते रहें। तो देखिए ये चीज़ें ना फालतू होती है। अगर हम बेकार में चीज़ों को कुछ भी अगर हमें ख़रीदना है ना, उसके लिए 24 घंटे का टाइम दो खुद को और उसके बारे में सोचो अच्छे से कि इसकी आपको ज़रूरत है या फिर आपको इसकी चाहत है कि ये सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाउसवाइफ के कुछ फालतू के खर्चे होते हैं। तो देखिए इन खर्चों पर हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती है और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा।